वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हमारी जो सुपरवाइज़र कोर्स दैट मीन्स जो सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र की सीरीज़ चल रही है, इसमें वी आर मेकिंग श्योर जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है आपका, हम उसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है आपके साथ डिस्कस कर सके। ऑफ कोर्स ऑल यूनिट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड कि हम पहले यूनिट 3 से स्टार्ट करें। अब मैं आपके साथ इस लेक्चर में या आगे के 2-3 लेक्चर्स में यूनिट 6 से स्टार्ट करूंगी। उससे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं यूनिट 6 का। यूनिट 6 में आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे इस साइड से काफ़ी आपको स्कीम्स दिखेंगी। ओके, ओल्ड एज ओरिएंटेड डिसेबिलिटी, देन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड है जैसे पोषण अभियान हो गया, समथिंग टू डू विद योर न्यूट्रिशन। ओके, अगर न्यूट्रिशन ओरिएंटेड आप देखेंगे यहाँ पे ये सारा इधर, तो काफ़ी न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स टारगेट कौन होगा आपका, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे स्कीम है, पालना है, लाडली बेटी स्कीम्स जो है ये हमारी जो स्टेट की है, इसको भी हम डिटेल में आराम से बात करेंगे आपके साथ, सो दैट एक इम्पॉर्टेंट जो मेन पॉइंट्स है आपके JKSSB एग्जाम पैटर्न ओरिएंटेड, आपको वो ईजिली रिमेंबर हो जाए। दैट इज़ द इंटेंशन कि हम आपके साथ ये बार बार वीडियोज़ ले आ रहे हैं एंड शेयर कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक सीरीज़ पे आने के लिए, लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा आंगनवाड़ी सर्विसेज। गाइज, आंगनवाड़ी सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो इस इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले आंगनवाड़ी वर्ड का मीनिंग आराम से समझ लें। ऑफ कोर्स हमने अपनी डेली यूज़ में बहुत बार इसको यूज़ किया है एंड वी नो, इनफैक्ट हमें एक आइडिया है इन सब का। एक इसको जिसको कहते हैं रूरल चाइल्ड केयर सेंटर या इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था ये? यहाँ पे आई हैव मेंशन 1975 में ये हुआ था। एक तब जो सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसके अंडर टारगेट ऑफ कोर्स कौन था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एम्पावरमेंट ऑफ मदर्स। ठीक है, आंगनवाड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ये आ जाता है। और अगर मैं बात करूं ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बने, लाइक आई सेड, जब भी हम वुमेन एंड चाइल्ड ओरिएंटेड कुछ स्कीम्स ओरिएंटेड बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, ये आपका यहाँ पे बहुत बड़ा क्लू बन जाता है कि मैं समझूं कि किस हिसाब से मुझे मिनिस्ट्रीज का नाम याद करना है। नाउ अभी जैसे मैंने आपके साथ ये सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें जैसे अगर आपको ओल्ड एज और डिसेबिलिटी रिलेटेड स्कीम्स दिखेंगी, इसमें मैक्सिमम स्कीम्स आपको जो मिलेंगी दे आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। ओके, सो ये इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। नाउ अब जब हम आंगनवाड़ी सर्विसेज की बात करते हैं, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये 6 सर्विसेज हमें प्रोवाइड करना चाहती हैं। क्या है वो? यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको क्विक आप बैठे बैठे याद कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दैट मीन्स स्कूल जाने से पहले जो बेसिक एजुकेशन सिर्फ ये नहीं हम कह सकते हैं कि पढ़ना लिखना या मैंने क्लास क्लियर करी, एक जो बेसिक चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं उसके ओरिएंटेड। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन का इस देखिए, इन चीज़ों पे इन स्कीम्स में काफ़ी बार द वर्ड न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड, बहुत फोकस किया जाता है क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन एक ओवरऑल चाइल्ड एज वेल एज एक मदर की डेवलपमेंट के लिए। देन इम्यूनाइजेशन आ जाता है, जो हमें बोला जाता है कि वैक्सीन्स लेनी पड़ती है बच्चों को। ओके, देन आपका ओवरऑल हेल्थ चेकअप की यहाँ पे बात करते हैं, किसी भी रिलेटेड, अब वो मदर हो या ये आपका बच्चा हो, किसी के रिलेटेड, या सर्विसेज टू बेनिफिशरीज। अब बेनिफिशरीज कौन हो गया? जो बेनिफिट ले रहा है इस स्कीम का। इसमें कौन हो सकते हैं? ऑफ कोर्स चिल्ड्रन आपके। अगेन चिल्ड्रन में अगर मैं देखूँ तो 0 to 6 ईयर्स आपका सबसे पहले या मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशरी आ जाता है। नेक्स्ट बेनिफिशरी कौन होगा आपका? प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, और लैक्टेटिंग वुमेन, सो दैट जितनी भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म द्वारा की हेल्प की जाए। अगर मैं थोड़ा डेटा ओरिएंटेड बात कर लूँ तो विद टाइम ऑफ कोर्स सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, सरकार इज़ ऑल्सो मेकिंग श्योर कि विद टाइम और सेंटर्स भी बढ़े। कम से कम
जो सर्विसेज है वो कम से कम 13 लाख द्वारा ज़्यादा कुछ से आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनसे ज़्यादा और 9 लाख बेनिफिशरीज ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है. ऑफ कोर्स जितना नया डेटा आएगा दिस विल बी अपडेटेड. ठीक है. सो लाइक आई सेड फोकस इस पे क्या आ रहा है, न्यूट्रिशन क्वालिटी. न्यूट्रिशन की क्वालिटी भी हो, सिर्फ न्यूट्रिशन के नाम पे मेरे को सिर्फ ये नहीं मिलना चाहिए कि मैं क्या खा रही हूँ, क्वालिटी क्या मिल रही है मेरे को. ओके. डिलीवरी सर्विसेज उसमें या टेक्नोलॉजी, देखो सारी चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं जब अच्छी टेक्नोलॉजी हो. जब अच्छी टेक्नोलॉजी हो तो जितने भी लीकेजेस की हम बात करते हैं कि या अगर इस सेंटर में कुछ पहुंचाना है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मेरे को मेकिंग श्योर कि डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे. टेक्नोलॉजी मेरे को बताएगा कि कहाँ इस सेंटर में या इस जो स्टेप्स है कहाँ पे उधर वीकनेसेस आ रही हैं. ओके. सो ये आ जाता है आपका आंगनवाड़ी सर्विसेज ओरिएंटेड. नेक्स्ट इज आपका प्रधानमंत्री मट्रू वंदना योजना. नाउ मट्रू का मीनिंग इसमें आ जाता है आपका जैसे मदरली. ठीक है. मदरली आ गया. वंदना का आपका आ जाता है वर्शिप ओरिएंटेड. सो ऑफ कोर्स काफ़ी जो स्कीम्स होती हैं दे आर अगेन टारगेटिंग मदर एंड ऑल दैट. एक और आपके पास क्यू है, जैसे जब भी प्रधानमंत्री कोई वर्ड यूज़ होता है कभी कभी काफ़ी स्कीम्स का हो जाता है कि कौन सी पुरानी कौन सी न्यू है, ऐसे भी कभी डाउट्स आ जाते हैं. काफ़ी बार डिस्कशन में पता चला है जब भी प्रधानमंत्री वर्ड यूज़ हो रहा है तो यू शुड इमेजिन कि ये पिछले 8-9 साल में ही ये स्कीम्स बनी है. अब ये स्कीम कब इम्प्लीमेंट हुई है? 2017 में. 2017 में. अब इसका एम क्या है, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि वो कैश इंसेंटिव्स, ठीक है, कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे. किसको? बेनिफिशरीज को 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 है, अलग अलग तरीके से उनको पहुंचाया जाए. ऑफ कोर्स ये अगर स्कीम में देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आ जाती है. अब इसमें कॉम्पनसेशन दी जाती है, इंसेंटिव्स दी जाती है वुमेन को कि वो रेस्ट, प्रॉपर एडिक्वेट रेस्ट जो मिलना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को पोस्ट एंड आफ्टर डिलीवरी, सो दैट एक चाइल्ड पे अच्छा इफेक्ट रहे. जो ये कैश इंसेंटिव की बात करते हैं हम गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना. डीबीटी, व्हाट इज डीबीटी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. दैट मीन्स इस औरत के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा. सो नाउ लीकेजेस की जो हम बात करते हैं कि कहीं इधर उधर पैसा ना चले जाए, ये बहुत एक अच्छा पर्सपेक्टिव है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंगल कि ये लीकेजेस हमारी से कंट्रोल हो. तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ये मिल रहा है. अच्छा, अब ये 3 क्राइटेरिया के हिसाब से मिलेगा. या अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ पहले अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद एंटीनेटल चेकअप. नाउ एंटीनेटल चेकअप क्या रहता है? इसमें क्विक टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन किए जाते हैं एक असेसमेंट के लिए कि ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट और वेलबींग या सेफ्टी, उस हिसाब से ये किया जाता है. ऑफ कोर्स इसमें भी कभी कभी डॉक्टर्स बोलते हैं 4 होने चाहिए, कभी 5 बोलते हैं विजिट्स के लिए. सो ये उस हिसाब से है. थर्ड ऑफ कोर्स आपका क्या आ गया? अब जब चेकअप भी हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. बच्चे की रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी है. और जो फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन आपने देखा होगा, अगर अपने रिश्तेदारों में, अगर आप में से किसी का अपना बेबी हो, आपको पता है कैसे ही बच्चा पैदा होने के इमीडिएटली ही मे बी विद इन अ वीक और 2 उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है. ठीक है. अब इसमें इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कल को मिसकैरेज हो जाता है या अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी हो जाता है. ना पहले मैं मिसकैरेज की बात करती हूँ. तो बेनिफिशरी को तो बेनिफिट मिलेगा, बट वो इस टाइम पे जो मिसकैरेज क्या हो जाता है, पहले मैं एक्सप्लेन ही कर लेती हूँ. मिसकैरेज हो गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीवरी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के दौरान कभी कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है एंड जो वुमेन है वो अपना बच्चा खो देती है, तो मिसकैरेज हो जाता है. उस टाइम पे ये स्कीम तब भी एप्लीकेबल होगी, बट जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है, इसका जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो उसको फ्यूचर प्रेगनेंसी
के टाइम पे वो कवर हो जाएगा. सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंट. अब अगर हम बात करें इस पॉइंट की इन्फेंट मोर्टैलिटी की, इसका मीनिंग क्या होता है? लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन. इन्फेंट मोर्टैलिटी क्या होता है? जब बच्चा पैदा हुआ और विद इन 1 ईयर ऑफ हिज बर्थ उसकी डेथ हो जाती है. ऑफ कोर्स इंडिया में जब हम डेटा लेते हैं तो इन्फेंट मोर्टैलिटी की हम डेटा भी लेते हैं. ओके, सो एक स्पेसिफिक ईयर में बच्चा की जब डेथ हो जाती है 1 ईयर में, तो उसको इन्फेंट मोर्टैलिटी बोलते हैं. उस टाइम पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो बेनिफिशरी को जो क्लेम है उस हिसाब से उसको नहीं मिलेगा. तो जो डिज़ायर्ड उसके इंस्टॉलमेंट है, अगर कोई इंस्टॉलमेंट बचा हो, ऑफ कोर्स वी कैन सी इसमें इंस्टॉलमेंट बच सकता है, तो उसको वो नहीं मिल सकता है. नाउ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. इसी हिसाब से जब आप स्कीम्स याद करेंगे आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी. सो आपको वर्ड्स याद हो गए, कैश का क्राइटेरिया याद हो गया, 3 क्या क्राइटेरिया है, तो उसी हिसाब से आपको ये याद रहना चाहिए. नेक्स्ट स्कीम जो है आपकी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स. अब पहले इंपॉर्टेंट है मैं समझूँ व्हाट इज़ एन एडोलेसेंट. एडोलेसेंट को देखिए, हम किड्स समझते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, हम कभी टीनेज बोलते हैं, फिर हम अडल्ट बोलते हैं. एडोलेसेंट एज यूजुअली 11 से 14 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं, स्पेशली अब यहाँ पे हम गर्ल्स की बात करते हैं तो उन्हीं का बोलते हैं, ये वो टारगेट ग्रुप आपका आ जाता है. अगेन जो ये स्कीम है किसने इंट्रोड्यूस की थी? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में. ये 2010 में हुई है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अब इस स्कीम में क्या है इनका ऑब्जेक्टिव? टू एजुकेट, फैसिलिटेट, एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स. ऑफ कोर्स उनको एक होलिस्टिक, जिसको हम बात करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करना, या उनको अवेयर कराना, या उनकी उस हिसाब से हेल्प करना जहाँ से उनको पता चले कि कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट हुई जाए. वो होता है आपका न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स एंड नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट. एज अ नेम सजेस्ट, न्यूट्रिशन से आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि इस पे फोकस करें उनके खान पान पे. अब इसमें इनकी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दैट मीन्स ये लोग बोल रहे हैं कि कम से कम इसमें, जैसे सरकार फोकस करती है स्कीम्स द्वारा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के थ्रू, वैसे ही ये एडोलेसेंट गर्ल्स को करेंगी. जैसे 600 कैलोरीज के ओरिएंटेड, 18 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का तो फैशन चल भी रहा है आजकल, और ये एक सर्वे भी किया गया है कि इंडिया में अब बहुत कम कंजम्पशन है हमारी प्रोटीन की. इवन दो हमारा डाइट में कितने हम पल्सेस ऐड करते हैं या कुछ भी है, स्टिल हमारा जो प्रोटीन ओरिएंटेड, जो हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बहुत लोगों में है ये. नाउ अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोटीन भी आ गया, और जो बाकी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जिंक हो गया आपका, या अगर हम बोले, या कुछ आपके अलग अलग टाइप के विटामिन्स आ जाते हैं, या कुछ मिनरल्स आ जाते हैं, ये इसमें आपका कवर किया जाता है. दे मेक श्योर कि उसकी ओरिएंटेड आपको वैसी डाइट मिले. न्यूट्रिशन किस फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलता है? अब इसमें शॉर्ट फॉर्म्स आपको काफ़ी गवर्नमेंट वेबसाइट्स में मिलेंगे, जैसे THR, दैट इज़ टेक होम राशन. घर पे राशन ले जाइए और उस हिसाब से खाइए और खिलाइए और खाइए. ठीक है. दूसरा वर्ड क्या आ जाता है? HCM, दैट मीन्स हॉट कुक्ड मील्स. जो भी आपको फीजिबल है या अवेलेबल जिस हिसाब से है, उस हिसाब से ये प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट आ जाता है आपका एज ए नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट. ऑफ कोर्स नॉन न्यूट्रिशन दैट मीन्स दिस इज बिसाइड्स फूड. फूड के अलावा हमें किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, ये इसमें बात कर रहा है आपका स्कूलिंग पे और स्किल ट्रेनिंग में. एक लड़की को भी स्किल ट्रेनिंग की जो हम बात करते हैं बिसाइड स्टडीज़, और कहाँ कहाँ उसको इंटरेस्ट लिया जाए कि उसके ओवरऑल होलिस्टिक अगेन डेवलपमेंट की हम यहाँ पे फोकस करें. स्किल एजुकेशन हो गया, इसमें आपको काउंसलिंग भी मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है, आपकी न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन भी मिलती है, हेल्थ चेकअप भी रहता है, आपका हेल्थ चेकअप भी इसमें रहता है. सो ये सब चीज़ें आपकी नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स में आ जाती है. ओके गाइज, आज के लिए हम 3 ही स्कीम्स रखते हैं. रोज़ ऐसे ही 3 या 4 स्कीम्स में ही फोकस करेंगे. एक साथ ज़्यादा बर्डन भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. एंड द टारगेट इज़ कि हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद करके
उसी हिसाब से बाद में फिर हम इसके रिलेटेड जो MCQs आएंगे वी विल सॉल्व दैट। ओके, सो गाइज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़। और हमारी जस्ट अ क्विक अपडेट, हमारा यहाँ पे सुपरवाइजर कोर्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चल रहा है। ऑफलाइन में यू कैन कम टू आवर केनाल रोड ब्रांच, यहाँ पे उसका नंबर भी मेंशन किया गया है। और ऑनलाइन मोड अगर आपका लेना हो तो आप हमारी ऐप विंग्स एक उड़ान डाउनलोड करिए, वहाँ पे यू विल फाइंड द कोर्स एंड यू विल फाइंड द रिसेंटली अपडेटेड लेक्चर्स। हमारा ऑनलाइन फॉरेस्टर कोर्स भी अवेलेबल है, प्लस रिसेंटली अब हम जल्द ही इसकी टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे एंड आई विल शेयर दैट पोस्ट। ओके, so thank you for watching and keep on watching and sharing these videos. Thank you, bye bye.